कमाई की संसार YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो भी व्यक्ति धन और स्वास्थ्य में समृद्धि पाना चाहता है, उनके लिए यह चाणक्य नीति एक अचूक मार्गदर्शक साबित होगी। इसी आशा के साथ यह वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में कुछ हद तक मदद करना है। हमारे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। हमें उम्मीद है कि इससे आप सभी के जीवन में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होगा। आइए आज के इस वीडियो में भी आपके जीवन को संवारने के लिए जरूरी अचूक ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी ज्ञान यात्रा है जो हजारों साल पहले लिखी गई महान नीतियों से जुड़ी है। यह यात्रा हमें बताएगी कि आखिर धन कमाने और जीवन में सफलता पाने के लिए महान आचार्य चाणक्य ने कौन कौन से नियम बताए थे। दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है। कोई बड़ा घर चाहता है, कोई सम्मान चाहता है, कोई अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता है। लेकिन केवल इच्छा करने से धन प्राप्त नहीं होता। धन कमाने के लिए सही सोच, सही योजना और सही कर्म की आवश्यकता होती है। भारत के महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और गुरु आचार्य चाणक्य ने हजारों वर्ष पहले ही धन, व्यापार, सफलता और जीवन प्रबंधन के ऐसे सिद्धांत बताए थे जो आज भी उतने ही उपयोगी है। चाणक्य का मानना था कि धन केवल मेहनत करने से नहीं आता, बल्कि बुद्धिमानी से मेहनत करने से आता है। जो व्यक्ति समय, ज्ञान और अवसर का सही उपयोग करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि मनुष्य को सबसे पहले अपनी सोच बदलनी चाहिए। गरीब और अमीर व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके विचारों का होता है। एक व्यक्ति समस्या देखकर रुक जाता है, जबकि दूसरा उसी समस्या में अवसर खोज लेता है। एक बार एक गरीब युवक चाणक्य के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में धन नहीं आता। मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। यदि किसान बीज तो बोता है, लेकिन सही समय पर पानी नहीं देता, तो फसल अच्छी नहीं होती। उसी प्रकार जीवन में मेहनत के साथ सही ज्ञान और सही दिशा भी जरूरी है। युवक ने पूछा, तो फिर धनवान बनने का पहला नियम क्या है? चाणक्य ने उत्तर दिया, पहला नियम है अपनी आय से कम खर्च करना सीखो। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह चाहे कितना भी धन कमा ले, उसके पास धन टिक नहीं सकता। आज के समय में भी हम देखते हैं कि कई लोग अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन बचत नहीं कर पाते। इसका कारण है अनावश्यक खर्च और दिखावे की आदत। चाणक्य कहते थे कि धन का सम्मान वही व्यक्ति कर सकता है जो छोटी छोटी बचत का मेद समेटता है। एक छोटी बूंद से ही समुद्र बनता है। उसी प्रकार छोटी बचत भविष्य में बड़ी संपत्ति का निर्माण करती है। धन कमाने का दूसरा महत्वपूर्ण नियम है ज्ञान में निवेश करना। चाणक्य मानते थे कि ज्ञान ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। धन खो सकता है, लेकिन ज्ञान हमेशा व्यक्ति के साथ रहता है। यदि कोई व्यक्ति नया कौशल सीखता है, नई जानकारी प्राप्त करता है और समय के साथ खुद को बदलता रहता है, तो उसके लिए नए अवसर हमेशा खुलते रहते हैं। आज के युग में भी सफल लोग लगातार सीखते रहते हैं। वे अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और उसी ज्ञान का उपयोग करके धन कमाते हैं। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, उसके पास अवसरों को पहचानने की शक्ति होती है। इसलिए यदि आप धनवान बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग को धनवान बनाइए, क्योंकि खाली जेब से ज्यादा खतरनाक खाली सोच होती है। चाणक्य नीति के अनुसार धन कमाने का तीसरा महत्वपूर्ण नियम है समय का सही उपयोग करना। आचार्य चाणक्य कहते थे कि समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो व्यक्ति समय को नष्ट करता है, वह अपने जीवन के अवसरों को नष्ट करता है। धन वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। बहुत से लोग अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, लेकिन वे अपना अधिकांश समय आलस्य, बेकार की बातों और बिना उद्देश्य के कामों में बर्बाद कर देते हैं।
चाणक्य के अनुसार ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही भविष्य को कमजोर बना देता है। एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच अंतर अक्सर उनके समय के उपयोग में होता है। सफल व्यक्ति सोचता है, आज मैं क्या सीख सकता हूँ, आज मैं अपने भविष्य के लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन असफल व्यक्ति सोचता है, आज मुझे आराम कैसे मिलेगा। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की योजना बनाता है, वह जीवन में आगे बढ़ने की संभावना अधिक रखता है। धन कमाने के लिए केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। चौथा नियम, सही लोगों की संगति। चाणक्य नीति में बताया गया है कि मनुष्य की सफलता पर उसके आसपास के लोगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ रहता है, तो धीरे धीरे उसकी सोच भी कमजोर हो जाती है। लेकिन यदि वह मेहनती, बुद्धिमान और लक्ष्य रखने वाले लोगों के साथ रहता है, तो उसके विचार भी ऊंचे होने लगते हैं। चाणक्य कहते थे कि जैसे सुगंधित फूलों के पास रहने से कपड़ों में भी खुशबू आ जाती है, वैसे ही अच्छे लोगों की संगति से व्यक्ति के विचार अच्छे बन जाते हैं। धन कमाने वाला व्यक्ति हमेशा उन लोगों से सीखता है जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल किया है। वह सफल व्यापारियों, अनुभवी लोगों और ज्ञान रखने वालों से सलाह लेता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति अपनी गलतियों को भी सही साबित करने की कोशिश करता रहता है। पांचवा नियम, कमाई के एक से अधिक साधन बनाना। चाणक्य समझते थे कि जीवन में केवल एक आय के साधन पर निर्भर रहना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। उनके अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति अपनी क्षमता और संसाधनों का उपयोग करके नए अवसर खोजता है। प्राचीन समय में व्यापारी केवल एक वस्तु पर निर्भर नहीं रहते थे, वे बाजार की स्थिति को समझते थे और अपनी योजनाओं में बदलाव करते थे। आज के समय में भी यही नीति लागू होती है। एक व्यक्ति अपनी नौकरी के साथ नया कौशल सीख सकता है, छोटा व्यापार शुरू कर सकता है या अपनी प्रतिभा का उपयोग करके अतिरिक्त आय का रास्ता बना सकता है। लेकिन चाणक्य यह भी कहते थे कि बिना ज्ञान और योजना के किया गया काम नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना जरूरी है। छठा नियम, लालच से बचना। चाणक्य कहते थे कि धन कमाने की इच्छा अच्छी है, लेकिन धन के लिए गलत रास्ता चुना विनाश का कारण बन सकता है। जल्दी अमीर बनने की इच्छा कई लोगों को गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देती है। सच्चा धन वही है जो ईमानदारी, मेहनत और बुद्धिमानी से प्राप्त किया जाए। जो व्यक्ति लालच में आकर गलत रास्ते पर चलता है, वह कुछ समय के लिए सफलता पा सकता है, लेकिन लंबे समय तक सम्मान और शांति नहीं पा सकता। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि धन जीवन को बेहतर बनाने का साधन है, जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं। धन का उपयोग परिवार, समाज और अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार धन कमाने का सातवां महत्वपूर्ण नियम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना। आचार्य चाणक्य कहते थे कि जिस व्यक्ति के जीवन में कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता, उसकी मेहनत कई दिशाओं में बिखर जाती है। जैसे बिना दिशा के चलने वाला यात्री मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, वैसे ही बिना योजना के काम करने वाला व्यक्ति सफलता पाने में कठिनाई महसूस करता है। धन कमाने के लिए सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या आप व्यापार करना चाहते हैं? क्या आप कोई नया कौशल सीखकर अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप भविष्य के लिए बड़ी बचत करना चाहते हैं? जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग कर पाता है। चाणक्य कहते थे कि सपने देखने वाला व्यक्ति केवल इच्छा रखता है, लेकिन योजना बनाने वाला व्यक्ति अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की दिशा में आगे बढ़ता है। आठवां नियम, धन को संभालना सीखना। बहुत से लोग धन कमाना तो सीख जाते हैं, लेकिन धन को संभालना नहीं सीखते। चाणक्य के अनुसार धन कमाना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है धन की रक्षा करना। यदि कोई व्यक्ति अपनी कमाई को बिना सोचे समझे खर्च करता है, तो वह धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है। वह अचानक आने वाली कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार रहता है। धन का सही उपयोग 3 भागों में किया जा सकता है। पहला, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
दूसरा, भविष्य के लिए बचत करने के लिए। तीसरा, अपनी क्षमता और ज्ञान को बयाने के लिए। जो व्यक्ति इन तीनों का संतुलन बनाकर चलता है वह आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। 9वां नियम, जोखिम को समझकर निर्णय लेना। चाणक्य नीति कहती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस जरूरी है, लेकिन बिना सोचे जोखिम लेना बुद्धिमानी नहीं है। व्यापार और धन से जुड़े फैसले हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए। एक समझदार व्यक्ति किसी भी अवसर को स्वीकार करने से पहले उसके फायदे और नुकसान को समझता है। वह केवल दूसरों को देखकर कोई निर्णय नहीं लेता। कई बार लोग दूसरों की सफलता देखकर बिना जानकारी के वही काम शुरू कर देते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। चाणक्य कहते थे कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले 3 प्रश्न पूछने चाहिए। क्या यह कार्य मेरे लिए सही है? क्या मेरे पास इसके लिए आवश्यक ज्ञान और साधन है? यदि असफलता मिली तो क्या मैं उससे सीखकर आगे बढ़ सकता हूँ? जो व्यक्ति इन बातों पर विचार करता है उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। 10वां नियम, मेहनत के साथ धैर्य रखना। आज के समय में बहुत से लोग जल्दी सफलता चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कम समय में बहुत अधिक धन मिल जाए, लेकिन चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि स्थायी सफलता धीरे धीरे बनती है। एक पेड़ लगाने के बाद उसे बड़ा होने में समय लगता है। उसी प्रकार धन और सफलता का निर्माण भी समय, मेहनत और धैर्य से होता है। जो व्यक्ति छोटी शुरुआत से डरता नहीं और लगातार प्रयास करता रहता है वही भविष्य में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। चाणक्य कहते थे कि असफलता अंत नहीं होती बल्कि सीखने का अवसर होती है। हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है और हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है। धन कमाने का 11वां नियम, अपनी आदतों को बदलना। मनुष्य का भविष्य उसकी आदतों से बनता है। यदि किसी व्यक्ति की आदतें अच्छी है तो धीरे धीरे उसका जीवन भी बेहतर होता जाता है। सुबह जल्दी उठना, समय का सम्मान करना, नियमित सीखना, खर्चों पर नियंत्रण रखना और मेहनत करना, ये सभी आदतें व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाती है। चाणक्य कहते थे कि छोटे छोटे अच्छे निर्णय ही भविष्य में बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति धनवान बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सोच और अपनी आदतों को बदलना होगा, क्योंकि धन केवल जेब में नहीं, पहले विचारों में पैदा होता है। चाणक्य नीति के अनुसार धन कमाने के लिए केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि धन के प्रति सही सोच रखना भी जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि व्यक्ति पहले अपने विचारों से धनवान बनता है। जिसकी सोच बड़ी होती है वह जीवन में बड़े अवसरों को पहचान पाता है। सफल लोग अपनी कमाई को केवल खर्च करने के लिए नहीं देखते बल्कि उसे बयाने के बारे में सोचते हैं। वे जानते हैं कि आज की छोटी बचत और सही निर्णय भविष्य में बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। चाणक्य के अनुसार धन को 3 भागों में समझदारी से उपयोग करना चाहिए। पहला भाग जीवन की आवश्यकताओं के लिए, दूसरा भाग भविष्य की सुरक्षा के लिए और तीसरा भाग अपनी योग्यता बयाने के लिए उपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी कमाई का पूरा धन बिना योजना के खर्च कर देता है उसके पास कठिन समय में कोई सहारा नहीं रहता। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा आने वाले समय के बारे में सोचता है। धन को सही जगह लगाना भी एक कला है। केवल धन जमा करना ही सफलता नहीं है, बल्कि धन का सही उपयोग करना भी जरूरी है। यदि धन का उपयोग ज्ञान बढ़ाने, अच्छे कार्यों और भविष्य को मजबूत बनाने में किया जाए तो वही धन जीवन में सुख और सफलता लाता है। लेकिन यदि धन केवल दिखावे और अनावश्यक इच्छाओं को पूरा करने में खर्च किया जाए तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति को समझना चाहिए। जितनी आय है उसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए। बिना सोचे समझे कर्ज लेना और अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करना भविष्य में परेशानी पैदा कर सकता है। सफल व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देता है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है वही अपने धन को भी नियंत्रित कर सकता है। धन कमाने की यात्रा में धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। कई लोग जल्दी सफलता चाहते हैं और कुछ समय बाद मेहनत करना छोड़ देते हैं, लेकिन चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि बड़ी सफलता धीरे धीरे बनाई जाती है।
जैसे एक छोटा बीज समय के साथ बड़ा वृक्ष बनता है, वैसे ही छोटे छोटे प्रयास भविष्य में बड़ी सफलता देते हैं। असफलता आने पर हार मानने के बजाय उसे सीखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और लगातार आगे बढ़ता रहता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। भाग 6/6 में हम जानेंगे चाणक्य नीति के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, जिनसे व्यक्ति धन, सम्मान और सफलता की ओर आगे बढ़ सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार धनवान बनने का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण नियम है अपनी सोच, आदतों और कर्मों को सही दिशा देना। आचार्य चाणक्य कहते थे कि मनुष्य का भविष्य उसके विचारों से बनता है। यदि विचार मजबूत है तो कठिन परिस्थितियां भी व्यक्ति को रोक नहीं सकती। धन कमाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना जरूरी है। जिस व्यक्ति को अपनी क्षमता पर विश्वास होता है, वह नए अवसरों को पहचान सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। चाणक्य कहते थे कि डर और आलस्य सफलता के सबसे बड़े शत्रु है। जो व्यक्ति हर काम को कल पर छोड़ देता है, वह अपने अवसरों को खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति समय पर निर्णय लेता है और मेहनत करता है, वही सफलता की ओर बढ़ता है। धनवान बनने के लिए व्यक्ति को 3 चीजों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहली, ज्ञान को बयाते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता देती है। अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति बेहतर निर्णय ले सकता है और जीवन में आने वाले अवसरों का लाभ उठा सकता है। दूसरी, मेहनत और अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। सिर्फ सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, सपनों को पूरा करने के लिए नियमित प्रयास करना पड़ता है। तीसरी, धन का सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति छोटे धन का मूल्य समझता है, वही बड़े धन को संभालने की योग्यता रखता है। चाणक्य कहते थे कि धन एक साधन है, मंजिल नहीं। धन का उपयोग जीवन को बेहतर बनाने, परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करने और अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। एक व्यक्ति कितना धन कमाता है, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह उस धन का उपयोग कैसे करता है। जीवन में सफलता पाने के लिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे लोगों की संगति रखनी चाहिए, गलत आदतों से दूर रहना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देता है जो मेहनत, बुद्धिमानी और सही निर्णय के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाता है, तो वह धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने जाना कि धन कमाना केवल पैसा प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सही सोच, सही आदत और सही कर्मों का परिणाम है। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? कृपया अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से आभार। आपका और आपके परिवार का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। आपका आने वाला समय शुभ हो। धन्यवाद।